हेलो गाइज, मैं आज अपना न्यू यूट्यूब चैनल टाइम कोचिंग चालू कर रहा हूँ, जिस पे 10 क्लास के छात्रों को मैथ पढ़ाऊँगा। जिसमें आज पहला चैप्टर का नाम रहेगा द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। पाठ 4, विषय गणित। दोस्तों, द्विघात समीकरण को हम छोटी से छोटी शब्दों अक्षरों को तोड़कर आपको बता रहे हैं। आप वीडियो पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल 0। दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर बराबर के बाद 0 है तो ये द्विघात समीकरण है। यदि ax² प्लस bx प्लस c केवल है तो ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब ये द्विघात समीकरण में चर x में द्विघात समीकरण क्या होता है? इसमें क्या क्या नियम होता है? तो चर होता है। चर को हम x, y, z से सूचित क्या करते हैं? सूचित करते हैं। जहाँ c हमेशा अचर होता है। अचर का मतलब अंक होता है। जैसे 1, 2, 3 और अनंत तक। अब दोस्तों, द्विघात समीकरण को हम 3 विधि से हल करते हैं। द्विघात समीकरण को, इसको नोट में याद करना, द्विघात समीकरण को 3 विधि से हल करते हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसको हम श्री धारा चार्ज विधि कहते हैं। दोस्तों, अब जैसा हम बता रहे हैं कि 2x² माइनस 5x अब प्लस 3 बराबर 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या करनी है आपको? मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब देखो कैसे। अब मूल को प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा और बीटा का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करना पड़ेगा।
अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा और बीटा बराबर आपको सी बाई ए। अब ये कहाँ से सी बाई ए लिखेंगे, तो सी हमेशा कांस्टेंट, इसको अचर लिखेंगे, अचर में जो मान दिया है अचर, और इसको क्या होगा एक्स स्क्वायर का मान लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक किसको कहते हैं आखिर, ये कहाँ से आएगा, तो गुणांक कहने का मतलब जो इसमें दिया है, जैसे कि 2x स्क्वायर दिया है ना, तो इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इसमें कितने से गुना किया हुआ है 2 से, यानी 2 हो गया। अब हुआ मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। अब इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए होता है, क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी कहाँ से आएगा, यानी एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे एक्स का गुणांक बटा ए है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, इससे हो गया हमको निकल, जब अल्फा और बीटा का मान निकल गया तो हमको एक द्विघात समीकरण सूत्र मिल गया। दोस्तों इसमें द्विघात समीकरण का सूत्र हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, x बराबर लिखेंगे, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, क्या होता है 2a। अब ये क्या करेंगे हम, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे इससे, या इसका एक और सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी। अब देखो घबराना नहीं है कि रूट में डी कैसे आ गया, क्योंकि हम डी बराबर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम विवेक तर्क भी कहते हैं, विवेक तर्क भी कहते हैं। अब देखो अब कैसे निकालेंगे, डी का मान कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब डी का मान निकालने का हम सिखा रहे हैं, तो इसमें पहले ए का मान निकालेंगे, ए का मान दोस्तों एक्स स्क्वायर का पहले जो है वो पूरा लिख देंगे 2। बी का मान कैसे निकालेंगे, एक्स के पहले जो है चिन्ह के साथ -5, और सी का मान क्या होता है, सी हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी अचर होता है, जो अंक दिया रहता है वो सब लिखते हैं। चलो अब देखो डी बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बैठा देंगे, माइनस है चिन्ह में तो माइनस लिख दिए, और ये देखो स्क्वायर माइनस का चिन्ह 4 है 4 लिख दिए सूत्र में, और ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। अब ये देखो 5 5 25, और ये क्या हो गया 4 दूनी 8 अचरती 12। अब इसमें घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3 और 1 क्या हो गया 13। ठीक है, अब देखो इतना सारा जानने के बाद मूलों की प्रकृति समझना पड़ेगा, तब ये बनेगा कि वास्तविक है, काल्पनिक है, कि अचर है, क्या है, इसको समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। अब मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो डी क्या हो गया, बड़ा है 0 से, तो क्या हो गया, ये डी अगर बड़ा होगा 0 से तो ये असमान होगा, क्या होगा असमान, और वास्तविक होगा। अब देखो अगर d बराबर 0 है, d बराबर 0 तो क्या होगा समान और वास्तविक होगा। और d क्या होगा, छोटा होगा 0 से, तो ये असमान और वास्तविक होगा।
ये सॉरी ये क्या होगा, डी अगर बड़ा छोटा होगा और 0 बड़ा होगा तो ये काल्पनिक होगा। अब बच्चों आपको समझना है, यहाँ मैंने दो शब्द लिखा, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। अच्छा काल्पनिक किसको कहते हैं और वास्तविक किसको कहते हैं? अब देखो यहाँ बहुत टेंशन है, समझना पड़ेगा। काल्पनिक किसे कहते हैं, वास्तविक किसे कहते हैं, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। अब देखो हम समझा रहे हैं आपको। वास्तविक, किसी से आप झगड़ा करते हो तो कहते हो कि मारेंगे तुमको ज़रूर, छोड़ेंगे नहीं। जब तक पीट देते हो तो वो क्या होता है, अगर मार देते हो तो वास्तविक हो गया, नहीं मारते तो काल्पनिक रह गया, सपने रह गया, अगर वो भाग गया तो। यही वास्तविक और काल्पनिक में अंतर है। वास्तविक को हम हमेशा क्या करते हैं, अब जैसे कि देख सकते हैं। काल्पनिक को जैसे मोबाइल है, कोई सिनेमा देखना है तो वो काल्पनिक हम लोग देखते हैं, उस पर कोई बना दिया वीडियो और वो देखेंगे तो काल्पनिक में हो जाएगा। अब इससे आगे हम चलते हैं चैप्टर पे। हाँ तो दोस्तों अब 4.1 हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है x + 1 के पावर 2 और बराबर 2 कोस्ट x - 3। अब करेंगे क्या, सॉल्यूशन। ये सूत्र है a + b के होल स्क्वायर के सूत्र है, यदि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, जिसका अर्थ होता है। अब इस सूत्र पर तोड़ देंगे, x + 1 अब इसको क्या करें, 2 और x में गुना करेंगे तो 2x, और 2 और 3 में गुना करेंगे तो -6। अब आपको समझना है यहाँ माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस। अब देखो x में x से गुना करेंगे, क्या करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब ये कैसे हो गया, देखो गांव देहात की बात है, यहाँ समझना है आपको। x स्क्वायर कैसे हो गया, पावर 2 कैसे हो गया। गांव देहात में झगड़ा होता है यदि, तो क्या होता है, अगर एक जात से होगा, तुम्हारे ही जात से हो गया तो झगड़ा बहुत देर तक चलता है, शामों तक चलता है। तो क्या होता है, गाँव देहात में कपार पर चढ़ल बड़ू तार चढ़ल छोड़ा दें, तो यही ये कपार पर चढ़ गई है, एक जात के है तो x में x गुना तो क्या हो गया, x स्क्वायर। और ये देखो x गुना 1 बराबर x। अब ये चर है और ये अचर है, तो एक बेचारा कहता है कि हम आपके साथ मार झगड़ा करने वाले नहीं हैं, आप जो हैं वही रहिए, हमको कोई आपसे लेन देन नहीं है। तो ये क्या हो गया, x गुना 1 बराबर x हो गया। और फिर इसी तरह ये, तो x गुना 1 तो क्या हो गया x। अब ये देखो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 1 बराबर 1, और इसके बाद 1 हो गया ना, तो प्लस का चिन्ह देके 1। अब ये बराबर 2x -6। अब क्या करेंगे, अब ये x स्क्वायर प्लस एगो 2, ये 1 और ये 1 ये आपस में जुड़ जाएगा तो एगो 2 तो 2x। अब +1, अब इसको चिन्ह बदल के लाएंगे, ये देखो अगर चिन्ह नहीं दिया है तो ये प्लस रहता है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +6 बराबर 0। अब x स्क्वायर, अब देखो 2x और 2x कट गया, प्लस माइनस कट गया, आपस में ख़त्म हो गया। तुम्हारे पास 2 रुपया था और 2 रुपया जाके दुकान पर खा गया तो बचेगा नहीं, तो नहीं बचेगा तो ख़त्म हो गया। ये +1 जस का तस रहेगा और ये +6। अब इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर अब प्लस एगो और 6 कितना हो गया 7 बराबर 0। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम द्विघात समीकरण में, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब a का मान कितना हो गया 1, b का मान नहीं दिया, अगर कि इसमें नहीं दिया है तो 0 क्यों हो गया, 1 नहीं लिखना है। अगर कोई मान नहीं दिया है तो 0 लिखेंगे, क्यों,
क्योंकि हम जानते हैं कि बी आई एक्स, तो बी गुना 0 लिख देंगे तो 0 मान हो गया। और सी का मान कितना हो गया, सी हमेशा कांस्टेंट रहता है, अचर यानी 7। सी क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब ये क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में है, अतः यह हम लिख सकते हैं, अतः ये द्विघात समीकरण के रूप में है। ऐसा समझ में। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पर। ठीक जिस प्रकार से ये बना है इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। अब देखो यहाँ दिया है 2 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर है और -2x है बराबर -2 और क्या करेंगे 3 या -x। अब ये जस का तस लिखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर -2x, और देखो इसमें गुना करेंगे। एक बार चिन्ह को हम आप लोग को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि माइनस गुना माइनस होगा तो ये प्लस हो जाता है, अब माइनस गुना प्लस होता है तो क्या हो जाता है माइनस। तो अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो यानी -2 और गुना 3 बराबर -6। तो अब लिख देंगे -6। अब देखो इसको साथ इसमें, तो -2x और गुना -x तो क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस क्या हो गया, देखो यहाँ ध्यान दो, +2x। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर अब -2x, अब इसको चिन्ह को बदल के लाएंगे तो ये बराबर के बाद क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +6 और ये प्लस है तो -2x अब बराबर है 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखो -2 रुपया -2 रुपया। मान लो कि -2 रुपया दुकान में जाकर चॉकलेट खा गया एक बार, और फिर दोबारा मन किया कि गया दुकान पे कि 2 रुपया दीजिए मम्मी दे देंगी, तो 2 बार गया ना, तो 2 दूनी क्या होता है 4, तो -4x अब +6 बराबर है 0। अब इसको क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर +bx और +c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे, के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, ए का मान क्या है, आपको हो गया 1, बी का मान -4, सी का मान 6। ठीक है, एक बात याद करना है कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 नहीं है, तो ए का मान कभी भी जो होगा इसका मान 0 नहीं होगा। ठीक है, इसको भी लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। दोस्तों आज क्लास इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में चैप्टर चालू करेंगे, इसी चैप्टर को पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।